नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। विदूषक कहता है, तेन ही गृहीत पाथेयो भव। विदूषक राजा से कह रहा है, तब तो आप पाथे जो मार्ग के लिए जो भोजन होता है साथ में, उसको पाथे कहा जाता है। तो आप पाथे को ग्रहण करने वाले बनो, अर्थात मार्ग में जो भोजन मिला है, यहाँ पर उसका तात्पर्य शकुंतला से है कि मार्ग में चलते हुए जो शकुंतला आपको मिल गई है, आप उसको ग्रहण करिए। कृतम त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि। फिर वो राजा से कहता है कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि आपने उपवन बना दिया है तपोवन को, कि आपने इस तपोवन को उपवन के समान बना दिया है। तपोवन वो स्थान होता है जहां पर तपस्या की जाती है, और उपवन वो स्थान होता है जहां पर आनंद किया जाता है, रमण किया जाता है। तो राजा को एक तरह से उसने एक व्यंग किया है कि मैं ये देख रहा हूं कि आपने तपोवन जैसे शांत स्थल को भी उपवन जैसे रमणीय स्थल में परिवर्तित कर दिया है। राजा सखे तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि। हे मित्र, मैं कुछ तपस्वियों के द्वारा पहचान लिया गया हूं। चिंते तावत केन उपदेशेन पुनराश्रम पदम गच्छामः। तो फिर ये सोचो कि अब किस बहाने से मैं फिर से आश्रम में जा सकता हूं। विदूषक को अपरो अपदेशो युष्माकम राज्ञाम। आप राजाओं के लिए और अन्य किसी बहाने की क्या आवश्यकता है। निवार शिष्ट भागम अस्माकम उपरहंतु इति, कि निवार का, अनाज का, धान्य का छठा भाग हमें दीजिए। ये इस बहाने से आप जा सकते हैं। यहाँ पर विदूषक का तात्पर्य है कि आप राजा हैं, आप प्रजा से कर लेते हैं छठे भाग के रूप में। तो यहाँ पर आप जाकर के कह सकते हैं कि जो आपका अनाज है उसका छठा भाग कर के रूप में आप हमें दीजिए। इस बहाने से आप जा सकते हैं। तो राजा इसका उत्तर देता है, मूर्ख, अन्यदेव भागधेयम एतेषाम रक्षणे निपतति यत रत्न राशिरपि विहाय अभिनंद्यम। अरे मूर्ख, इनके द्वारा, अर्थात ये जो तपोवन में रहने वाले लोग हैं, तपस्वी हैं, इनके द्वारा भागधेयम एतेषाम रक्षणे निपतति, इनके द्वारा जो रक्षण कार्य जो किया जाता है, जो रक्षा का जो कार्य करते हैं, वो दूसरे प्रकार का भाग देते हैं। दूसरे प्रकार से ये कर के रूप में अपना भाग देते हैं। जो रत्न राशि रपि विहाय, जो रत्नों की राशि को, बहुत अत्यधिक रत्नों, अनेक रत्नों को छोड़ करके भी अभिनंदनीय है, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। पश्य देखो, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणम क्षय तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददाति आरण्यका हिन। इसी बात को वो आगे कहते हैं, वर्णेभ्यः यत् उत्तिष्ठति, वर्णों से जो कुछ भी प्राप्त होता है। यहाँ तात्पर्य है कि तपस्वियों के अलावा अन्य वर्णों से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, कर के रूप में जो हमें प्राप्त होता है। नृपाणाम तत्फलम क्षय, राजाओं के लिए उसका जो फल है वो क्षय, समाप्त होने वाला होता है। कि अन्य वर्ण हमें कर के रूप में जो कुछ भी देते हैं, क्योंकि तपस्वियों के अतिरिक्त जो भी कर देता है वो किस रूप में देगा, वो किसी भौतिक पदार्थ के रूप में देगा। धन देगा, संपत्ति देगा, अन्न देगा। तो जो भी कुछ उनसे प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वो विनाशशील होता है, वो क्षणिक होता है, कुछ समय रहने वाला होता है। किंतु आरण्य कहा, अरण्य में रहने वाले, वन में रहने वाले, ये जो वनवासी हैं, तपस्वी हैं, नह हमको अक्षयम, जो कभी भी क्षय नहीं होता है, जो विनाशशील नहीं है, जो नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे तपह, ऐसे तपस्या के षड्भागम, छठे भाग को ददति, हमें कर के रूप में प्रदान करते हैं, देते हैं। राजा ने, विदूषक ने जब कहा कि आप किस बहाने से जाइए, आप इस बहाने से जाइए कि कर के रूप में हमें धान्य का छठा भाग दें, तो राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम कैसी बात करते हो। ये तपस्वी हमें कर के रूप में जो देते हैं वो रत्नों की राशि से भी, मतलब बहुत सारे रत्नों से भी बढ़कर के होता है। क्या देते हैं वो, तो उन्होंने बताया कि जो अन्य वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी, उनके लिए यहाँ कहा गया है कि अन्य जो वर्ण हैं उनके द्वारा जो कुछ हमको कर के रूप में प्राप्त होता है, राजा को जो कुछ भी कर के रूप में मिलता है, वो सब कैसा होता है, वो सब समाप्त होने वाला होता है। किसी न किसी समय वो समाप्त हो जाता है, वो क्षय, विनाशशील होता है। लेकिन तपोवन में रहने वाले ये जो तपस्वी लोग हैं, ये हमें
हमें तप के रूप में क्या देते हैं? अपनी तपस्या का छठा भाग हमें देते हैं। वो कैसा होता है? वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो जो हमें इतनी महत्वपूर्ण चीज दे रहा है, वस्तु नहीं कह सकते हम इसको, तो जो ऐसा अपना तप दे रहा है, उससे हम निवार को कर के रूप में कैसे मांग सकते हैं? तो यहां पर राजा ने इस प्रकार से विदूषक की बात का खंडन किया। इसी समय अब इसके बाद में कथा आगे बढ़ेगी और कुछ ऋषि लोग वहां पर आएंगे, वो इसलिए हम इस प्रसंग को इस वीडियो में यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगला प्रसंग हम अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।